हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है, आरआरबी एनटीपीसी का जो आप लोगों का एग्ज़ाम 2026 में स्टार्ट हो चुका है अंडर ग्रेजुएट लेवल का। तो कहीं ना कहीं अगर आपका भी एग्ज़ाम है तो आप इस क्लास को बिल्कुल देख लो। 8 मई अर्थात जिनका पेपर कल है, क्योंकि आज का जो 7 मई का पेपर है वो समाप्त हो चुका है, और इसी के आधार पे 7 मई के जहाँ से प्रश्न पूछा है उसी के आधार पे हम उन्हीं टॉपिकों के प्रश्नों को उठाए हैं जहाँ से प्रश्न आज जो है तीनों शिफ्टों में पूछा गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कल भी ऐसा ही पेपर आने वाला है। आप इस क्लास के देख के जाओगे तो मुझे लगता है कि 100% आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा और बहुत बड़ा बेनिफिट होगा आप इस क्लास को कर लेते हो तो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल वाले जो भी मेरे दोस्त हैं, अगर आपका भी एग्ज़ाम किसी भी दिन होने जा रहा है तो इस क्लास को आप मिस मत करो। ठीक है, चलिएगा फटाफट से हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा समय आप लोगों के पास नहीं है क्योंकि कुछ घंटा ही बच चुका है आप लोगों के एग्ज़ाम हॉल में जाने का। तो एक बार इन प्रश्नों को अपने सनसनी नज़रों से अगर आप देख लेते हैं तो बिल्कुल आप बेहतर करोगे एग्ज़ाम हॉल में। चलिएगा फटाफट से हम क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। और पहला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पे हर एक प्रश्न कराऊंगा, हर एक टॉपिक के जहाँ से प्रश्न पूछा गया है, जीके जीएस हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, तो आप क्लास में बने रहिए। ठीक है, चलिएगा पहला प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा हर एक टॉपिक के मैंने नाम भी लिख दिया है ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। कह रहा है पहला प्रश्न भौतिकी से रिलेटेड, यदि किसी लिफ्ट की डोरी अचानक टूट जाती है वह जो है मुक्त रूप से नीचे गिरे तो लिफ्ट में खड़े व्यक्ति के आभासी भार और लिफ्ट के त्वरण के संबंध में क्या सत्य होगा, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है भार शून्य होगा और त्वरण जी के बराबर होगा, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप एक बार सनसनी नज़र से इस क्लास को देख कर जाओ, बहुत बड़ा बेनिफिट मिले लगा एग्ज़ाम में आपको। अगला प्रश्न है कि जीव विज्ञान से रिलेटेड, देखिए साइंस के 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में पूछा जा रहा है, तो मैंने साइंस के 3-4 क्वेश्चन को ही लिया है जिससे कि आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया है। ठीक है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होने वाली जो है इम्यूनोथेरेपी मुख्य रूप से शरीर के किस तंत्र को जो है सक्रिय करती है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे नंबर क्वेश्चन के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं प्रतिरक्षा तंत्र बिल्कुल आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी गलती नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है ओलेम का जो है रासायनिक सूत्र क्या है जिसे पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है। ओलेम जिसको पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है, इसका सूत्र जो है हम लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। आप अपने मन से, जैसे तीसरा क्वेश्चन है तो तीसरे क्वेश्चन का राइट उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताते चलो। ठीक है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं H2O7 बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी H2O7। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कलहरण द्वारा रचित राजतंत्रेणी के मुख्य रूप से कहाँ के जो है इतिहास का वर्णन है और इसमें कितने तरंग जो है हैं ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर चौथे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4, चौथे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कश्मीर 8 तरंग बिल्कुल राइट उत्तर है, कश्मीर में है और 8 तरंगे हैं, बिल्कुल आपके राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है मध्यकालीन भारत से कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिजदा और पाबोस जैसी कठोर जो है ईरानी परंपराओं को जो है दरबार में अनिवार्य बनाया। क्वेश्चन नंबर 5,
5वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताइए सभी लोग। और अगर आपने हमारे क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि ये क्लास आपको बिल्कुल जो है सिलेक्शन दिलाने वाला है, ठीक है। तो जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी को चुन रहे हैं, ग्यासुद्दीन बलबन, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को यह अधिकार है कि नए राज्यों का निर्माण कर सके या वर्तमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सके। क्वेश्चन नंबर 6, छठे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर जो है 6, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को यह अधिकार है कि वह नए राज्यों का निर्माण कर सके या वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सके। कौन सा आर्टिकल है? तो आप लोगों को यहाँ पे पता होगा आर्टिकल 3, अनुच्छेद 3 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेट आर्ट परियोजना जो भारत के मानचित्रण के लिए शुरू की गई थी, वह नेतृत्व 19वीं सदी में किसने किया था? मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप लोगों का अगर जिनका भी पेपर कल 8 मई को है तो 8 मई वाले बिल्कुल आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि सुबह के 4 AM पे आप हमारे साथ जुड़ जाना इसी YouTube चैनल पे जो आप देख रहे हो, रीजनिंग सीखो YouTube चैनल। यहाँ पे आपके लिए स्पेशल क्लास आएगा, ठीक है। और मुझे लगता है कि एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले वो क्लास आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देगा, तो आप उसको कर लीजिएगा। अभी से क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो विलियम लैम्पटन और जॉर्ज एवरेस्ट बिल्कुल आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है रामसर कन्वेंशन के तहत भारत का पहला जो है कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल कौन सा जो है घोषित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 8, 8वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं जो है हरिके पतन ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है लॉरेंज वक्र मुख्य रूप से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? लॉरेंज वक्र मुख्य रूप से बताइएगा सभी लोग बताएंगे लॉरेंज वक्र मुख्य रूप से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट उत्तर है आय की जो है असमानता, बिल्कुल आपके राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आय की असमानता। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, करेंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझना है। भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में अपनी मुद्रा का जो है भारी अवमूल्यन किया है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बेल आउट पैकेज की मांग की है? क्वेश्चन नंबर 10वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में अपनी मुद्रा का भारी अवमूल्यन किया है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बेल आउट पैकेज मांगा है? तो ये हमारा जो है पड़ोसी देश कौन है? पाकिस्तान है, ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, करंट अफेयर के भी प्रश्न आपके 4 से 5 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो करंट अफेयर पे भी हमने यहाँ पे क्वेश्चन रखा हुआ है, आप केवल क्लास को बेहतर तरीके से देखो, ठीक है। लिटमस पत्र का जो है निष्कर्षण किस वनस्पति से किया जाता है और यह प्राकृतिक रूप से किस रंग का होता है? कौन सा रंग होता है इसका हमें बताना है। तो ये जो है रोसेला मोंटाग्नेइक बैगनी कलर का होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो न्यूनतम विचलन किस जो है रंग का होता है और क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
आपको याद रखना होगा ये प्रश्न, क्योंकि ये प्रश्न आपको सिलेक्शन दिलाने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो है कम विचलन वाला जो कलर है आपका लाल होता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने जो है बी वाला बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है जीव विज्ञान, टर्नर सिंड्रोम से प्रभावित जो है व्यक्ति में गुणसूत्रों की स्थिति क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर बताएंगे, टर्नर सिंड्रोम से प्रभावित व्यक्तियों में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है ये आपको याद रखना है 45 होता है। ठीक है, 45 गुणसूत्रों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि गुप्त काल के दौरान अमरकोश की रचना किसने की थी और यह जो है किस क्षेत्र से संबंधित विश्वकोश है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है सभी लोगों का आना चाहिए। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं अमर सिंह संस्कृत शब्दावली, बिल्कुल आपके राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अमर सिंह संस्कृत शब्दावली। जिन्होंने बी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 1916 में लखनऊ समझौता की सबसे जो है महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। क्वेश्चन आपके सामने 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 1916 के लखनऊ समझौते की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है कि जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आना और यहाँ पे गरम दल और नरम दल पुनर्मिलन, बिल्कुल आपके राइट उत्तर ये दोनों के दोनों है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे। अगर आपने भी सी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है प्रोटोकॉल के अनुसार भारत के मुख्य जो है न्यायाधीश का स्थान किसके समान होता है, बताइएगा। प्रोटोकॉल के अनुसार हमें बताना है भारत के मुख्य न्यायाधीश का जो है स्थान किसके समान होता है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष के समान, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष के समान। मैं फिर से कह रहा हूं कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास से नहीं जुड़े हैं तो आप बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, क्योंकि सुबह के 4 AM पे आपके लिए रामबाण क्लास आएगा और उस क्लास को आप ज़रूर देख लेना। एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले एक बार उस क्लास को देख कर ही जाना, ठीक है, बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के जो है सचिवालय से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि ये जो है आर्टिकल 98 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है ग्रेट बेसिन मरुस्थल किस देश में स्थित है। ग्रेट बेसिन मरुस्थल किस देश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। ग्रेट बेसिन मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। जिन्होंने बी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि मझौली द्वीप के अलावा भारत का वह कौन सा द्वीप है जिसे एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित द्वीप घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। मझौली द्वीप के अलावा भारत का वह कौन सा द्वीप है जिसे एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित द्वीप घोषित किया गया था। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं द्वीप, ऑप्शन नंबर ए उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है
क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पहचानी गई 6 जो है मुख्य ग्रीन हाउस गैसों में से कौन सी गैस शामिल नहीं है। यहाँ पे देखिएगा हमें नहीं पूछा गया है प्रोटोकॉल के तहत, तो देखिए यहाँ पे नहीं पूछा जाए तो आपको ओजोन बताना है, O3 ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने सी को चुना है तो बिल्कुल आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि हेंगामिक सूचकांक किस देश या क्षेत्र के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। क्वेश्चन आपके सामने 21वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं हांगकांग, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हांगकांग। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है 2026 में होने वाले एशियाई खेलों का आयोजन जापान के किन शहरों में किया जाएगा। बताइएगा 2026 में होने वाले एशियाई खेलों का आयोजन जापान के किस शहर में किया जाएगा। करेंट अफेयर का प्रश्न है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं आईची और नागोया ऑप्शन नंबर बी 2 शहर में होने वाला है, ये बिल्कुल आपके राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, रुक्मिणी देवी अरुणडेल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य के पुनर्द्वार से संबंधित है। पुनरुद्वार से है, ये आपको बताना है। रुक्मिणी देवी, तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं भारतनाट्यम, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, परमाणु रिएक्टर में भारी जल अर्थात D2O का मुख्य जो है कार्य क्या है। परमाणु रिएक्टर में भारी जल का मुख्य जो है कार्य क्या है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं न्यूटन की गति की धीमा करना, मंदक के रूप में धीमा करना अर्थात मंदक के रूप में न्यूटन की गति को धीमा करना, बिल्कुल आपके राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है डेटाबेस प्रबंधन में SQL का पूर्ण रूप क्या है। डेटाबेस प्रबंधन में SQL का पूर्ण रूप क्या है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, बिल्कुल आपके राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि फूलों के पौधों में द्विनिषेधन की प्रक्रिया में एक नर युग्मक अंडज कोशिका के साथ संलयन करता है, जबकि दूसरा नर युग्मक किसके साथ संलयन करके भ्रूणपोष बनाता है। बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 26वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, आपको याद रखना है कि ये जो है बनाएगा किसके साथ, तो द्वितीय केंद्रक के साथ ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म जल धारा है जो अलास्का की धारा के विपरीत कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 27वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कुरेशियो धारा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे 1932 पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की जो है संख्या 71 से बढ़कर कितनी कर दी गई थी। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 147, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहे ऊष्मागतिकी के किस नियम को ऊर्जा संरक्षण का जो है नियम भी कहा जाता है। बताइएगा, ऊष्मागतिकी के किस नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे प्रथम नियम, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ये तो रिपीटेड हो गया भाई साहब।
देखो अगला प्रश्न आपके सामने है, संविधान संविधान के किस भाग और अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं जैसे आईएएस और आईपीएस की सृजन का जो है अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, भाग जो है 14 अनुच्छेद 312 में ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अब देखिए यहाँ पे बैठक व्यवस्था से रिलेटेड प्रश्न है रीजनिंग का, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल वाला पूछ रहा है, और मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल कर लो, क्योंकि ये क्लास आपको सिलेक्शन दिलाने वाला है, ठीक है। और सुबह के 5 AM पे आपको 4 AM पे आपको हम सुबह में मिलेंगे इसी चैनल पे, तो आप सुबह के 4 AM पे हमसे ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है। एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आपको एक स्पेशल क्लास मिलने वाला है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है 5 बक्से एक के ऊपर एक रखे गए हैं, सी ए के ठीक ऊपर है, ई और डी के बीच में 2 बक्से हैं, डी सबसे नीचे है, तो सबसे ऊपर कौन सा बक्सा है ये हम लोगों को बताना है। अब यहाँ पे जो है आप लोग बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 5 बक्से हैं हम लोगों के पास, ठीक है, और इसको जो है हमें क्या करना है, बैठाना है। इसने कहा है कि डी सबसे नीचे है, अर्थात डी यहाँ पे होगा बक्सा। उसके बाद से कह रहा है कि ई और डी के बीच में 2 बक्से हैं, ई और डी के बीच में 2 बक्से हैं, तो 2 बक्से ई और डी के बीच में, देख लो यहाँ पे ई और डी के बीच में 2 ठो खाली है। उसके बाद से कह रहा है सी ए के ठीक ऊपर है, सी कहाँ पे है, ए के ठीक ऊपर, सी जो है ए के ऊपर, तो ए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मजबूरी है, इसका ऊपर एक ही जगह खाली है, सी यहाँ पे ही हो सकता है, ठीक है। अब बचा हुआ कौन है आपके सामने, बी, अर्थात बी जो है एक जगह खाली है, सबसे ऊपर वहीं पे बैठेगा, और यही हमसे पूछा गया था कि सबसे ऊपर कौन बैठा है, तो आप आसानी से अब समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए। जिन्होंने भी ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है सादृश्यता से रिलेटेड एनोलॉजी जो है आप लोगों को यहाँ पे बताना है। कह रहा है कि 31 का संबंध यहाँ पे 90 से है, उसी प्रकार 43 का संबंध किससे होगा। स्टार लगाओ, फटाफट से सॉल्व करने की कोशिश करो। रीजनिंग के प्रश्नों को आप आसानी से कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखोगे 31 से 90 पर जाना है, तो 31 गुणे हम कर देते हैं 3, 31 तिया कितना हो जाएगा 93, और माइनस का 3 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 90, अर्थात 3 से गुणा और 3 माइनस करना है हमें। तो उसी प्रकार 43 में हम क्या करेंगे, 3 से गुणा और माइनस का 3 कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 3 तरीके 9, 9 में से 3 जाएगा 6, फिर 3 चौका 12, 12। देख लो आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल आप सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते थे। अगर आप थोड़े बहुत भी दिमाग लगाए होंगे तो आप बिल्कुल राइट उत्तर के साथ चले गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यदि कह रहा है कि यदि स्टॉर्म को जो है 15 लिखा जाए, क्लाउड को जो है 11 लिखा जाए, सन को जो है क्या लिखा जाएगा, बताइएगा सभी लोग, सभी लोग बताएंगे। सभी लोग बताइएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे थोड़े से जो है मिसिंग हुआ है, ये 15 है, ये क्या है आप सुधार लो, ये 15 है। अब बताना है, तो मैंने देखा ये तो प्लेस वैल्यू से 15 नहीं आएगा। यहाँ पे हम अंकों को गिनते हैं, 1 2 3 4 5, 5 अंक है, लिखा हुआ है 15, अर्थात इसके अंकों में 3 से गुणा कर दिया है, अर्थात कितना हो जाएगा 3 5 15। उसी प्रकार यहाँ पे 5 अंक है और 5 अंक है, तो 5 में 3 से गुणा करो, 3 5 15। यहाँ पे कितना अंक है काउंट कर लो 3, तो 3 में कितना से गुणा करोगे 3, 3 में 3 से गुणा करोगे 3 तरीका 9। बिल्कुल राइट उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा
कथन और निष्कर्ष। कथन और निष्कर्ष के प्रश्न है। कह रहा है कि सभी फल मीठे हैं, कोई भी मीठा तीखा नहीं है। कुछ मीठे फल है और दूसरा निष्कर्ष है कोई भी फल तीखा नहीं है। बताइएगा। फिर से कह रहा हूँ कि सुबह के 4 AM स्पेशल क्लास आपको मिलने वाला है। आप हमारे क्लास से जुड़ जाओ अगर आपका भी कल एग्ज़ाम है तो। सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा है कि सभी फल, तो जितने भी फल हैं ये सभी के सभी मीठे हैं, अर्थात स्वीट यहाँ पे लिख दो। कोई भी मीठा तीखा नहीं है। मीठा और तीखा बिल्कुल अलग है। तीखा को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टी। अब आ जाओ यहाँ पे, कह रहा है कुछ मीठे फल है, कुछ मीठा, ये स्वीट का कुछ हिस्सा फल में है, बिल्कुल है। कुछ मीठा में फल है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, कोई भी फल तीखा नहीं है। फल जो है यहाँ पे है और तीखा यहाँ पे है, ये भी बात बिल्कुल सही है। अर्थात दोनों ही यहाँ पे निष्कर्ष सही है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे सी के साथ। जिन्होंने सी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है लुप्त संख्या। नंबर मिसिंग नंबर से हमें प्रश्न पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे श्रृंखला वाला। अगर आप देखोगे 4 से 9 हुआ, अर्थात 4 और 5 जोड़ सकते हैं हम। 9 से 20 हुआ, अर्थात 11 जोड़ दिया। 11 से 43 हुआ, अर्थात कितना, 23 जोड़ दिया। कोई लॉजिक है? बिल्कुल है। 5 दूना 10, 10 फिर 11 दूना 22 और 1 23, फिर 43 दूना कितना होता है, यहाँ पे कितना जोड़ दिया, कितना, 47, 47, अर्थात 23 दूना 46, 46 1 47। फिर 47 में हम क्या करेंगे, 2 से गुणा और 1 जोड़ देंगे। 7 दूना 8 1 9, 7 दूना 14 1 15 के 5, 4 दूना 8 1 9, 95। हमें अगला कितना जोड़ना है, 95। तो ये हो जाएगा 9 9 18 और ये हो जाएगा 5, 185। 185 हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है पाइप और टंकी से रिलेटेड प्रश्न है। कह रहा है कि पाइप पी एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। पी जो है, पी 12 घंटे में भर सकता है और क्यू जो है आपके कितने घंटे में भर सकता है, 18। आप क्या करो, इसने कहा है कि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल आसान है। आप दोनों ही टंकी की टोटल धारिता निकाल लो, कितना हो जाएगा एलसीएम, 36। तो 12 के पहाड़ में 12 दूना का 36, 12 के पहाड़ में 3 मरते में भारतीय 36, और यहाँ पे 18 के पहाड़ में कितना हो जाएगा, 18 दूना 36। 3 और 2 जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 5। 36 में जब हम 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 35, 7.2 दिन आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न छूट। छूट से रिलेटेड आपके प्रश्न कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 है और उसे जो है 900 में बेचा जाता है, तो छूट प्रतिशत क्या होगा, बताइएगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य है 1200, ठीक है जी, और इसने कहा है कि यदि उसे 900 में बेच दिया जाता है, तो यहाँ से आप 900 में बेचोगे तो छूट कितना दिए, 300 रुपया। आप बोले हो किसी सामान का 1200 रुपया दाम है, पर आप उसे 900 में दे रहे हो, अर्थात 300 रुपया का छूट दे रहे हो, कितने पे, 1200 रुपये पे, और गुणे 100 कर लो, परसेंटेज निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 दूना 24 और 12 25 60, 25% का जो है उसे क्या दे रहे हो, छूट दे रहे हो। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है सरलीकरण। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में 2-2 3-3 जो है एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। सरलीकरण वाला चैप्टर आपको बिल्कुल ध्यान से कर लेना है, ठीक है। चलिएगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया है गुणा, फिर यहाँ पे भाग, तो हम गुणा कर लेते हैं फिर भाग कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कितना आता है। सरल है, बिल्कुल आसान है। आप देखो 5 में 5 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.25, यही तो होगा, और प्लस 5 से 0.5 में हमें भाग देना है। 5 से 0.5 में कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.10। अब इसको जोड़ लो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका
0 और 10 25 35। बिल्कुल आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, समय दूरी से रिलेटेड है कि एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा में जो है औसत हमें निकालना है, औसत दूरी। तो देखिए स्कूल जो गया होगा तो यहाँ घर है, यहाँ पे उसका स्कूल है, फिर यहीं से तो यहाँ पे आएगा, मतलब जितना दूर गया है उतना ही दूर आया है। मतलब जब दूरी समान हो तो इसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि जब भी दूरी समान हो तो औसत बराबर होता है 2xy बटा x प्लस वाई। अर्थात यहाँ पे क्या होगा 2 और x का मतलब होता है आने वाली जाने वाला चाल और y मतलब आने वाला चाल, और बट्टा में हो जाएगा आपका x प्लस वाई। अर्थात 20 और 30 जोड़ लो 50। काट दो यहाँ पे 1 0 से 1 0, 5 चौका 20, 3 चौका 12, 12 दूना का 24। बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। तो इस तरीके से आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लो, क्योंकि सुबह के 4 AM पे आपके लिए रामबाण क्लास स्टार्ट होगा, तो उस क्लास को मिस मत करना। ठीक है, मिलते हैं सुबह वाली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।